हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो आप सभी को आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफ सबसे पहले बात करते हैं। ग्राफ एग्ज़ाम में ग्राफ कितने मार्क्स का आता है, तो बता दें कि एग्ज़ाम में ग्राफ जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। तो कैसे बनाएंगे, तो आज के वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको कॉपी जो एग्ज़ाम में जब मैथ का एग्ज़ाम होगा तो कॉपी ग्राफ का इस तरह से मिलेगा। देखिए ग्राफ का कॉपी इस तरह से मिलेगा। तो ग्राफ का जो फिगर बनाना है, तो ग्राफ का फिगर ये साइड में बनाना है। ठीक है, ग्राफ का फिगर ये साइड में बनाना है, और सॉल्यूशन जो समीकरण को सॉल्यूशन करना है तो वो ये साइड में करना है। तो इस तरह से आपके कॉपी में दिया रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये साइड में करना है और ग्राफ ये साइड में बनाना है, जैसा कि हम देखिए बनाए हैं एक वो, उसी तरह से आप एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ बनाइएगा आप पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, हम तो पेन से यहाँ बनाए हैं, यहाँ पेन से बनाए हैं, तो आप लोग जो है ना ये पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, दो समीकरण आपको एग्जाम में दिया रखा है, ग्राफीय या आलेखीय विधि से समीकरण को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण एक मान लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं सबसे पहले समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि में कि y देखिए y का अगर हमको हमको x का मान निकालना है तो y को क्या करना पड़ेगा, वो साइड करना पड़ेगा। अगर हमको y का मान निकालना तो x को क्या करना पड़ेगा, वो साइड करना पड़ेगा। तो सब लिखते हैं x बराबर 5, ये प्लस है वो साइड जाएगा तो माइनस, तो आ गया x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। ठीक है, अब देखिए, अब हम y का मान अगर रखेंगे तो x का मान निकलेगा, y का मान अगर हम रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो रखिए समीकरण क्या है, ये क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, ये साइड में बनाते हैं। देखिए x बराबर 5 माइनस वाई, हम सबसे पहले y का मान 0 रखते हैं, तो x का मान कितना आएगा बताइए। x का मान कितना आएगा, y का मान अगर 0 रखे तो x का मान कितना आएगा, तो 5 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। ठीक है, चलिए y का मान अगर हम 0 रखे तो x का मान 5 आया। ठीक है, अब y का मान 1 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो y का मान अगर 1 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो 5 माइनस 1, ये कितना हो गया, 4। y का मान अगर हम 1 रखें तो x का मान 4 आया। ठीक उसी तरह फिर y का मान अगर 2 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो 5 में 2 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। y का मान 2 रखे तो x का मान 3 आया। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है बताइए, क्या यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम है? ये पहला समीकरण कंप्लीट हो गया। ठीक, ये पहला समीकरण था। अब समीकरण 2 से लिखेंगे पुनः समीकरण समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये है। तो हम क्या बोले, यहाँ क्या x को फ्री किए थे, यहाँ भी क्या करेंगे, x को फ्री करेंगे। तो देखिए सबसे पहले y को उधर लेके जाएंगे तो ये 3x बराबर हो जाएगा 9, ये प्लस है वो साइड जाएगा तो माइनस, तो x बराबर, चूंकि x बराबर ये 9 माइनस वाई अपॉन ये 3। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया।
अब फिर उसी तरह एक बॉक्स बनाएंगे। ये एक्स और ये वाई, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगर हम y का मान x बराबर 9 - y/3 है, y का मान अगर जहां हम जीरो रखें, ठीक है, सबसे पहले y का मान अगर हम जीरो रखें तो हो जाएगा। तो x बराबर 9 - 0/3, ये 9/3 कटेगा तो 3। y का मान जीरो रखे तो x का मान 3 आया, ठीक है। अब y का मान अगर हम एक रखते हैं तो क्या एक रखने पर हो जाएगा? जब यहाँ y का मान एक रखेंगे तो 9 में 1 घटेगा तो 8 बचेगा, 8/3 होगा, तो ये तो पॉइंट में हो जाएगा। तो इसलिए y का मान एक हमको रखना नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट में चला जाएगा, और पॉइंट में जो है ना ग्राफ खींचने में बहुत ही कठिनाई होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे जो 3 से कट जाए। ऐसा हम यहाँ पे मान रखेंगे जो जो 3 से कट जाए। तो y का मान अब हम क्या रखें? तो जब एक रखे थे तो नहीं हुआ, दो रखने पर, तो दो यहाँ रखेंगे, 9 में 2 गया 7, दो भी नहीं होगा, 3 रखते हैं, y का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा। y का मान 3 रखने पर x बराबर हो जाएगा 9 - 3/3, ये 6/3, ये कटेगा तो ये 2। y का मान अगर हम 3 रखे तो x का मान 2 आया। ठीक उसी तरह ऐसा मान रखे जो कट जाए, तो y बराबर 4 अगर रखेंगे तो कट जाएगा, ये 5 बच जाएगा, 5/3 नहीं होगा। 6 मान रखते हैं यहाँ पे, 4 रखने के बाद नहीं होगा, 5 रखने के बाद भी नहीं होगा, 6 रखने के बाद हो जाएगा। y का मान अगर 6 रखे तो x का मान कितना आएगा, 9 में 6 घटाएंगे बाय 3, और ये 3/3, ये कटेगा तो ये 1। y का मान 6 रखे तो x का मान 1 आया। बताइए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हुआ? यही हुआ ये दो समीकरण का हल, ठीक है। ये दो समीकरण का हल हुआ, जो कि आपको ये साइड में इस तरह से जैसे हम बनाए हैं ठीक उसी तरह आप बनाइएगा, ठीक है। ये हम दूसरा समीकरण को हल किए हैं, ठीक उसी तरह से एग्जाम में जो आएगा ये इस तरह से कॉपी में आप बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो इसका जो है ना, अब हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये यही दोनों का ग्राफ खींचना है ना, ये जो निकला है ये दोनों का ग्राफ खींचना है। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं ये साइड में, x 5 4 3 0 1 2, ये आया है। ये कौन सा समीकरण का है, x + y बराबर 5। दूसरा समीकरण का है x/y 3 0 2 3, और ये 1 6। ये दूसरा समीकरण का है 3x + y = 9। अब क्या करते हैं, हम आप सभी को ग्राफ कैसे खींचा जाता है वो आप सभी को हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, हम इस तरह से ग्राफ को खींच दिए, ठीक है। आप लोग इस कॉपी में ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो ग्राफ देख रहे हैं इस कॉपी में, जैसे हम देखिए किस तरह से खींचे हैं, इसमें तो लाइन दिया रहता है, ठीक से लिख खींचा जाएगा। तो आप इस तरह से ग्राफ को इस तरह से खींचिएगा बीच में, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कैसे मिलाया जाता है, पॉइंट कैसे मिलाया जाता है। सबसे पहला समीकरण का बात करते हैं, y0 x5, y0 जीरो तो ये है, x5 x और प्लस में 5 है, तो माइनस में नहीं, ये तो माइनस में है, ये तो माइनस में, प्लस में ये हुआ, तो x5 कहाँ है, यहाँ है। इस तरह से कर देंगे, ठीक है। y1 x4, y1 x4,
देखो y एक ये है, x 4, तो ये साइड से अगर इस तरह से चलेंगे, ठीक है, और 4 भी इस तरह से चलेगा, तो कहाँ पे मिलेगा, तो ये यहाँ पे आके मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए ये लाइन खींचे है, आप लोग को खींचना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब y2 x3, तो y2 ये है और x3 ये है, ये साइड से इस तरह से चलेंगे, ठीक है, और ये साइड से इस तरह से चलेंगे, तो कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पर आके मिलेंगे। ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब हमको क्या करना है, तीनों लाइन को हमको आपस में मिला देना। अगर तीनों लाइन आपस में मिल गया तो ठीक है, इसका मतलब समीकरण सही है। इस तरह से स्केल की मदद से आप तीनों लाइन को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है, आप स्केल की मदद से तीनों लाइन को मिला दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, और इसका समीकरण लिख दीजिएगा। पहला कौन सा समीकरण है, पहला समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप इस तरह से पहला समीकरण का ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया। तो इस तरह से पहला समीकरण का आप ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये पहला समीकरण का आपको ग्राफ खींचने के लिए आ गया। दूसरा समीकरण का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो देखिए y0 x3 कहाँ जाएंगे, यहाँ पर है, तो ये हुआ y3 और x2, y3 और x2, देखिए y3 ये है और x2 ये है, तो ये साइड से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ठीक, और ये साइड से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि y3 और x2 इधर से चले और y इधर से चले तो यहाँ मिला। ठीक है, ये मिटा देना। ठीक, ये आप लोग को करना नहीं है इस तरह से। y6 और x1, ये 1 है और y6 है, कहाँ पे जाएंगे, y से, एक मिनट देखिए अब किसका खींचना है हमको, y6 और x1, तो x1 कहाँ, ये रहा y6, ये यहाँ से जाएंगे तो कहाँ आएगा, तो ये बिंदु पे आएगा, यहाँ पे आके मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखिए ये थोड़ा बोर्ड है इसलिए थोड़ा टेढ़िया हो जाएगा। आप लोग अगर ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना तो सही से बनेगा। ठीक है, आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ये सही से बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो आपको हम बिंदु मिलाने के लिए बता दिए किस तरह से, और ग्राफ खींच के भी बता दिए किस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो आप इसी तरह से ग्राफ को क्या कीजिएगा, खींचिएगा, और ये ग्राफ कॉपी मिलता है। देखिए ग्राफ कॉपी में बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है। ये ग्राफ कॉपी है ना, आप ग्राफ कॉपी में जब बनाइएगा, या एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जब ये ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना तो बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये ग्राफ और सॉल्यूशन, आप अगर जाएं सॉल्यूशन ये साइड करना है और ग्राफ इस तरह से बनाना है। अगर आप इतना काम कर देते हैं तो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, तो और हर एक वर्ष एग्ज़ाम में ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि क्या बता रहे थे आप सभी को, त्रिकोणमिति में पार्ट 4 तक बता दिए हैं। अब पार्ट 5 आप सभी को बताने वाले हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।